ये जो सवाल है हम लोगों का सवाल क्या है भैया कि थैल्स प्रमेय को सिद्ध करें, अथवा थैल्स भैया एक आदमी था, वो भैया क्या कहा था चलिए देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, फोटो से समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो भैया दिया है सबसे पहले हम लोग फोटो बनाएंगे। फोटो में क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दी हुई है, ये त्रिभुज दिया हुआ है। मान लिए कि भैया ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है। उसके बाद BC भुजा के समांतर मान लिया हम लोगों ने DE। अब देखिए यदि किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज हो गया, एक भुजा के समांतर, मैंने BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचा DE, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, अन्य दो भुजाओं को, ये दो अन्य भुजाएं हैं, प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज है, इसके भुजा के समांतर ये DE है। ये पूरा हम लोगों को दिया हुआ है, ज़्यादा भाषण लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही दिया हुआ है। ये त्रिभुज है, ये माना है। आप थोड़ा सा लिख भी सकते हैं कि माना कि यही सब दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। थैल्स भैया का यही कहना था कि अगर कोई त्रिभुज है, किसी भुजा के समांतर खींचेंगे तो ये जो अनुपात बनेगा इतना बट्टा इतना इतना बट्टा, वो बराबर होता है, बशर्ते आपको ये भुजा इसके समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए पहला स्टेप जो दिया हुआ है, जो उत्पत्ति है, ये पूरा उत्पत्ति था, सिद्ध करना है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा पॉइंट आएगा रचना। इसमें रचना में हम लोग क्या करेंगे कि रचना में हम लोग ये करेंगे कि D से AE पर लंब डाला जाता है, मान लिए इसको कि ये M है। फिर E से AD पर लंब डालना है, मान लिए ये N है। फिर ये सब भाई साहब को मिला देना है, ये सब भाई साहब को आपको मिला देना है। तो ये रचना में भाषण आपको लिखना है कि भैया EN लंब, EN लंब हम लोगों ने डाला, EN लंब AD पर, लंब AD कॉमा उसके बाद DM लंब AE तथा EB और DC को मिलाया। ये हम लोगों ने रचना करा। अब चौथा स्टेप प्रमाण। चौथा स्टेप जो है कि प्रमाण में काम करेंगे। प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ कुछ देना है आपको। तो क्या देना है प्रूफ में? अब पहला काम क्या कर लीजिए, निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले पूरा त्रिभुज को लेंगे, फिर ये बीच में जो है कि उस त्रिभुज को पकड़ेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज BED इसको पकड़ेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये, उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं इस लंब और इस आधार को पकड़ेंगे, 1/2, आधार है हमारा AD
AD आधार, ऊंचाई हम लोग EN लेंगे, EN, ठीक है, बट्टा अब इस त्रिभुज BD का 1/2, इसका आधार ये हो जाएगा, ये वाला आधार DB आधार हो जाएगा, DB गुना ऊंचाई। चूँकि ये जो त्रिभुज है यहाँ पर, ये है हमारा, ये जो BED देख रहे हैं, BED को जो देख रहे हैं वो एक अधिक कोण त्रिभुज है, तो उसका अधिक कोण त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो बढ़े हुए भाग पर होता है, तो वो है हमारा EN। यहाँ पर देखिए भैया EN, ये EN है, तो यहाँ से हमारा कौन कौन चला जाएगा, EN से EN चला जाएगा, हाफ से हाफ चला जाएगा, तो हमारा बचा क्या, AD/DB। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज, तो उसको ही रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 लंब है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग दोनों तरफ से बराबर कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फिर से लेंगे, लेकिन इस बार त्रिभुज ये वाला लेंगे, ये वाला DEC लेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज DEC निकालेंगे, तो ADE का इस बार क्या करेंगे, 1/2, इसका आधार, तो इस बार ये आधार और ये ऊंचाई लेंगे, तो आधार है हमारा AE, ऊंचाई है हमारा DM ऊंचाई है, बट्टा 1/2। अब इस त्रिभुज का ये आधार है EC, इसका ऊंचाई है बढ़ा हुआ भाग DM पर, तो ये भाई साहब इससे चला जाएगा, ये भाई साहब इससे चला जाएगा, तो फाइनली हमारा बचा क्या, AE/EC। इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब एक काम क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC एक ही समांतर भुजाओं के बीच बना त्रिभुज है, भुजाओं के बीच बना त्रिभुज है, इसलिए जो है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब यहाँ देखिए भैया कि ये समांतर, ये इसके समांतर ये भी त्रिभुज बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, आधार तो दोनों में कॉमन है, ये जो आधार देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन है। ऊंचाई अगर इसका यहाँ पे लें, इसका यहाँ पे लें, तो क्या है कि हम लोगों का ऊंचाई तो दोनों जगह सेम ही होगा, इसलिए इसका क्षेत्रफल बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1, 2 तथा 3 से जो है कि 3 से हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि AD/DB बराबर होगा AE/EC। तो यही था हमारा थेल्स प्रमेय का नियम था ये, और ये प्रूव्ड हो चुका है। तो अब समीकरण को देखिए कि समीकरण, पिछले वाला जो समीकरण था उसमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AD दोनों में था, उसमें भी था, 1 में भी था और 2 में भी था। अंतर क्या था कि ये अलग त्रिभुज था, उसमें एक त्रिभुज ये था, तो ये त्रिभुज भी, इसका भी क्षेत्रफल बराबर हो गया। अगर LHS बराबर हो गया तो हम लोग RHS आराम से बराबर कर सकते हैं। यदि आप इस 9 नंबर एग्जाम में बनाते हैं तो 5 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे।